आप सभी को नमस्कार। मैं संकेत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बताऊं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको बेसिक बुनियादी जानकारी तो पता होनी चाहिए। यह जो सेशन है, ये हमारे नए लड़के लड़कियां जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जिन लोग एकदम परिपक्व हैं, आपको आइडिया है, वह लोग अपने छोटे भाई और बहनों को ये वीडियो जरूर शेयर करें जिनको अभी तैयारी शुरू करनी है। आज हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल सेशन में एसएससी और उसके कंटेम्प्रेरी जितने एग्जाम होते हैं। पहले तो आज तो हमारा फोकस ये है कि एसएससी में कितने प्रकार का एग्जाम होता है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, किस स्तर का लड़का उसमें अप्लाई कर सकता है। बेसिक चीजें आज हम लोग सीखेंगे। आपको मैथ पढ़ाया जाता है, रीजनिंग पढ़ाई जाती है, जीए पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और भी जो आपका सिलेबस होता है पढ़ाया जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको बुनियादी बातें तो पता होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वो पूरा कंप्लीट सेशन लेंगे। आज जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एसएससी में कौन कौन सा एग्जाम होता है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज क्या है, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद एक पूरी सीरीज चलाएंगे आपके लिए, मैं लेकर के आऊंगा, जिसमें उस एक पार्टिकुलर एग्जाम को लेकर के टारगेट करेंगे, जैसे भी अभी मैं आपको आराम से समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसएससी की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन 1975 4 नवंबर को हुआ था। यह क्या करता था, पहले इसका जो नाम था वो अधीनस्थ सेवा आयोग हुआ करता था। 1977 में 26 सितंबर को इसका नाम बदल के कर दिया गया एसएससी कर्मचारी चयन आयोग। यह क्या करता है, ये भारत देश में भारत गवर्नमेंट के लिए है ना, क्या करता है, उनकी मिनिस्ट्रीज में, उनके डिपार्टमेंट्स में, उनके जो सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स होती हैं, उसमें कर्मचारियों का चयन करता है। कौन? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। इसमें बहुत सारी बहुत सारे टाइप की नौकरियां होती हैं। और जो खास बात मैं आपको बताऊं, नॉन गैजेटेड बी और सी ग्रुप की लगभग वैकेंसी इसमें होती है। हाँ, ये मैं बता दूं, हमारे साथ कुछ हमारे युवा साथी ऑफलाइन बैठे हुए हैं, तो उनको भी कंसीडर करना है। जो ऑनलाइन आप उसको देख पा रहे हो, आपको भी कंसीडर करना है ना भाई। तो हम कहां थे? हाँ, बी और सी ग्रुप की जो पोस्ट होती है उनके लिए होता है। एसएससी में लगभग 8 से 10 प्रकार का एग्जाम होता है। उन हर एक एग्जाम के बारे में हम लोग फटाफट से देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, एसएससी का जो मुख्यालय होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो नई दिल्ली में है। अब आइए हम अपने एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन सा एग्जाम होता है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सारा कुछ सीखते हैं। आइए फटाफट देखते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सीपीओ, है ना। एसएससी एक एग्जाम करवाती है सीपीओ। आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा, है ना भाई। सीपीओ क्या होता है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसको हम लोग कई बार बोल देते हैं शॉर्ट में सीपीओ, साथ में इसके एसआई को भी रखते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी होती है ग्रेजुएशन लेवल। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? ग्रेजुएशन लेवल होता है इसमें मिनिमम। एज की अगर हम बात करें, अच्छा अभी तो हम बस यही बताएंगे, ध्यान से देखो, अभी रुक जाओ। तो एसएससी कितने टाइप का एग्जाम करवाती है? एक तो सीपीओ हो गया, दूसरी सीजीएल हो गई, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनी आईएएस कहते हैं। मिनी आईएएस क्यों कहते हैं, अभी आगे हम सीखेंगे। सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो कि 12वीं स्तर का एग्जाम होता है। अगली कड़ी में एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है इसका एग्जाम। जीडी होता है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। बहुत ढेर सारे लड़के इस नौकरी को सपने की तरह सजोए बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नौकरी है। जेई होता है। जेई एक स्पेशल नौकरी होती है जिसको जूनियर इंजीनियर कहते हैं। मैंने स्पेशल क्यों बोला? स्पेशल इसलिए बोला मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसके लिए कुछ डिफरेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप बीटेक होनी चाहिए, कोई भी टेक्निकल 3 साल का डिप्लोमा आप किए हो, तो आप क्या कर सकते हैं? एसएससी जेई में अप्लाई कर सकते हैं। एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसएससी स्टेनो की भी भर्ती होती है।
इसमें कुछ फेजेस के एग्जाम होते हैं जो बहुत सारी युवाओं को नहीं पता होता। इसमें एक आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर होता है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। वो सारी बात आज हम लोग इस सेशन के थ्रू सीखेंगे। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपके सामने लिखा है सीपीओ। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी एग्जाम करवाती है सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपीओ एसआई, सब इंस्पेक्टर। सीपीओ जो होता है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। सीपीओ कौन सा होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है। इसकी जो मिनिमम एज होती है वो क्या होती है, 18 साल से लेकर के 25 साल तक, है ना। दो रास्तों से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप सीपीओ का सपना लिए बैठे हो। अभी यहां मैं इग्नोर कर रहा हूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। कौन सा, पहले आपको एक प्री देना होगा। प्री क्या होता है हमारा, जिसमें रीजनिंग आती है, जीए जनरल अवेयरनेस आती है, मैथ आती है और इंग्लिश आती है। एकदम कैसे, जैसे सीजीएल प्री होता है, सीएचएसएल प्री होता है, सेम वही पैटर्न का सीपीओ प्री हो गया। मेंस के बारे में बात करेंगे। सीपीओ में मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछता है। सीपीओ मेंस में क्या आता है, सिर्फ इंग्लिश आता है। और इसमें एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है और एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, वो भी आपको देना पड़ता है ना। जैसे इसमें क्या होता है, ये भी हमारा एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होता है। सीपीओ क्या होता है, एसएससी, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, एसएससी की सारी नौकरियां नेशनल लेवल है। नेशनल लेवल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, आपको सिखाऊं, नेशनल लेवल का मतलब हो गया ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये हमारा जो नेशनल लेवल हो गया। सब इंस्पेक्टर, जैसे आपको दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल सकती है सीपीओ के थ्रू। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आप सीपीओ के थ्रू जा सकते हो, एसआई बन सकते हो। आप बीएसएफ में आप एसआई बन सकते हो, सीआरपीएफ में बन सकते हो, आईटीबीपी में बन सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाओगे। किसके थ्रू, सीपीओ के थ्रू। अब इसकी एक पूरी प्रॉपर गजब की वीडियो लेकर के आपके लिए आऊंगा, जिसमें सीपीओ की सारी कहानियां आपसे डिस्कशन करूंगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेसिक बातें हैं बस वही सीख रहे हैं, बहुत लंबा सेशन को नहीं खींचना है। आइए अगला देखें कौन सा हमारा एग्जाम होने वाला है। अगला एग्जाम है मेरे प्यारे दोस्तों सीजीएल। सीजीएल क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, मींस मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसी एसएससी सीजीएल को मेरे प्यारे भाई क्या बोलते हैं, मिनी आईएएस कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मिनी आईएएस कहते हैं, है ना। मिनी आईएएस क्यों कहते हैं, वो हम इसके लॉन्ग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होता है ना, शॉर्ट में बता दूं कि मेरे प्यारे भाई 1 से 2 प्रमोशन में आप यूपीएससी रैंक के अधिकारी बन जाओगे। जो सीजीएल की पोस्ट होती है ना, इनका अपना पर्सनल ऑरा होता है, गजब का भौकाल, दबदबा कहने का अलग है, असली में इसी में, किसमें, सीजीएल में है। देखो इसका पैटर्न क्या होता है, मैं आपको सिखाऊं। हाँ, पानी खा दो। सीजीएल में क्या होता है मेरे भाई, इसमें भी आपका देखो, ध्यान से देखो, बी और सी ग्रुप की भर्तियां करवाई जाती हैं जो कि नॉन गैजेटेड होती है ना। बी और सी ग्रुप की नॉन गैजेटेड भर्तियां होती हैं। आप किसी मिनिस्ट्री में जा सकते हो, इसमें फील्ड वर्क भी होता है, इसमें डेस्क जॉब भी होता है, इसमें पुलिस की भी नौकरी होती है, और इसमें टैक्स वगैरह की डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, पुलिस में आपका सीबीआई वगैरह हो लिया, है ना। तो वो सब हम लोग जो है, जब इसकी लॉन्ग वीडियो लाएंगे, सीजीएल की बहुत गजब में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सीजीएल की हर एक इंडिविजुअल पोस्ट को लेकर के डिस्कशन करेंगे। कैसे प्रमोशन होता है, पे स्केल क्या होती है, कहां पे पोस्टिंग हो सकती है, कितने रैंक लाने पर वो एक स्पेसिफिक पोस्ट मिल सकती है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी बस बेसिक चीजें, सीजीएल आप 2 रास्तों से होकर के गुजरोगे। एक तो टीयर फर्स्ट होता है, एक टीयर सेकंड होता है। मेरे प्यारे भाई, टीयर फर्स्ट हमारा क्वालिफाइंग होता है, टीयर सेकंड मेंस जिसको बोलते हैं। जो मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, वो किसको कंसीडर करती है, सीजीएल मेंस को कंसीडर करती है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता। जब मोदी जी आए ना, इन्होंने क्या करा, इंटरव्यू को हटा दिया। पहले सीजीएल की नौकरी में इंटरव्यू भी होता था, है ना। अब आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको आइडिया है तो हमको बताइएगा कि सीजीएल में इंटरव्यू होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, है ना। क्वालिफाइंग होता है प्री। अच्छा, प्री में सिलेबस क्या होता है, वही मैथ, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश। अब सारी कुछ बातें तो हम इस सेशन में नहीं कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके लिए क्या होगा, अलग से सीजीएल की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए मेरे प्यारे दोस्तों, और सारा कुछ सिखाऊंगा कैसे क्या होता है। आइए फटाफट से अगले तरफ बढ़ जाते हैं।
अगला क्या है हमारा एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 स्टैंडर्ड का पेपर होता है एकदम से। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो SSC CGL के मौसी की बिटिया है CHSL। कोई सिलेबस नहीं चेंज है मेरे भाई। पैटर्न क्या है, टीयर 1, टीयर 2 और स्किल टेस्ट। ध्यान रखिएगा CGL में भी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसको अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको स्किल टेस्ट मींस टाइपिंग से गुजरना पड़ेगा, और CHSL में तो मैंडेटरी है कि आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि CHSL से ही डाटा एंट्री ऑपरेटर जाता है, क्लर्क बनने लग जाते हो, अपर लोअर डिवीजन क्लर्क बनने लग जाते हो, तो उसमें क्या होगा, आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए, तो एक मैंडेटरी होता है। क्वालिफाइंग होता है टीयर फर्स्ट, पूरा CGL का सिलेबस होता है, CGL का पैटर्न होता है, वो हम लोग जब लॉन्ग वीडियो लाएंगे तो सीखेंगे। मेंस होता है टीयर 2, जिसका नंबर फाइनल मेरिट में क्या होता है, फाइनल मेरिट में काउंट होता है। जो मेरिट बनती है फाइनल, वो कौन सा नंबर को कंसीडर करती है, टीयर सेकंड जो आप CHSL में पाओगे उसके लिए सामने लिखा हुआ है सेम एज CGL। पोस्ट सेम नहीं होती, इनका एग्जाम पैटर्न सेम होता है, वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। आगे आओ देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगली बात क्या कह रहा है। SSC में एक पेपर होता है MTS का, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अच्छा, इसको लेकर के लोगों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है? हाँ, अगर मैं इसके एज की बात करूं तो एज इसमें क्या होता है CSL में, वही आपका 18 से 27 साल है ना भाई साहब, 18 से 27 साल इसकी उम्र होती है ना। आइए आगे देखा जाए। MTS में लोगों को क्या लगता है, एक भ्रम होता है, ऐसा उनको सिखा दिया गया है कि इसमें सारा चपरासी होता है, सारा सफाई कर्मी होता है, सारा गार्डन वगैरह देखने वाला होता है। ऐसे वहम ना पालो, बिल्कुल होता है, सफाई कर्मी होता है, गार्डन देखने वाला होता है, प्यून होता है, MTS होता ही वही है। लेकिन आप स्किल्ड हो, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो, बिल्कुल होता है। आपकी प्रमोशन हो जाती है, लगभग 6 से 10 सालों में आप इसमें बताऊं प्रमोट होकर के SO तक जा सकते हो, सेक्शन ऑफिसर, जो कि एक तरीके से UPSC रैंक का अधिकारी होता है। भाई लड़का चपरासी था, बन क्या गया, SO सेक्शन ऑफिसर। तो इसको हल्के में नहीं लेना है MTS की किसी भी पोस्ट को, है ना। आप में क्षमता होनी चाहिए। तो देखो इसका पैटर्न क्या है, और पूरी बात मैं सिखाऊंगा आपको जब इसकी लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊंगा। MTS मेरे प्यारे दोस्तों 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या पूछा जाता है, मैथ और रीजनिंग। अच्छा, इसकी मजेदार बात क्या है, जो सेक्शन 1 होता है ये हमारा क्वालिफाइंग होता है। सेक्शन 1 क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर काउंट नहीं होता। लेकिन यदि परंतु आप सेक्शन 1 में फेल हो गए तो आपका जो सेक्शन सेकंड है वो कितना भी इसमें आप नंबर पाए हो कोई मतलब नहीं। सेक्शन फर्स्ट में फेल हो गए, सेक्शन सेकंड में आपका बहुत अच्छा स्कोर है, काउंट नहीं होगा, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मींस सेक्शन फर्स्ट मैथ और रीजनिंग वाले को क्वालिफाई करना ही होगा। सेक्शन सेकंड में क्या पूछता है प्यारे दोस्तों, GA जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पूछता है, और इसी का जो नंबर होता है वो मेरिट में काम आता है। मेरिट में काउंट कौन होता है, सेक्शन सेकंड का नंबर, और जो सेक्शन फर्स्ट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। किसके बारे में हम लोग बात कर लिए, MTS के बारे में बात कर लिए, है ना। इसमें अच्छा, इसका जो हम बताएं आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें हाई स्कूल पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप MTS का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस समय आपका एग्जाम चल भी रहा है ना। MTS जैसे क्या होता है, बता तो दिया, सारा कुछ हो गया। इसमें एक और बात ध्यान रखना, एक MTS हवलदार की पोस्ट होती है। MTS हवलदार की पोस्ट होती है जिसमें आपको PET और PST होता है, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा। किसके लिए, MTS हवलदार के लिए, जो इसी के थ्रू होता है भाई साहब, है ना। आइए आगे बढ़ जाए। अगला देखो आप बड़े प्यार से, SSC GD के बारे में बहुत सुंदर, और जो नौजवान होते हैं, एकदम नई नई जवानी जिसकी चढ़ी होती है ना, जोश भरे लड़के लड़कियां, उनका सपना क्या होता है, SSC GD होता है। बहुत सारे लड़के SSC GD में फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों हाई स्कूल। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, हाई स्कूल। और जो मिनिमम एज होती है, अगर मैं एज की बात करूं तो कितना होता है भाई, एज क्या होती है मेरे प्यारे भाई, 18 साल से 23 साल का लड़का SSC GD में बैठ सकता है ना। इसमें नौकरी कैसी होती है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लो, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। एग्जाम पैटर्न क्या होता है भाई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जिसमें सारा कुछ आपका आता है, मैथ आता है, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी भी आता है, रीजनिंग होता है और GS होता है ना। आप चाहो तो हिंदी का पेपर दे लो, आप चाहो तो इंग्लिश का पेपर दे लो। इसके साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है,
और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, डिटेल मेडिकल एग्जाम होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इफिशियंसी मतलब आपको कुदाया जाएगा, आपकी क्षमता देखी जाएगी, क्या आप AK-47 लाद के चल पाओगे, है ना। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पता चले आपका वेट 5 ग्राम है, AK-47 50 किलो का है, अब आप क्या करोगे, ये फर्क हो गया, है ना भाई साहब। और कुछ नहीं बचा। हाँ, इसमें भी आप BSF में कांस्टेबल बनोगे, CISF में बनोगे, CRPF में बनोगे, ऑल ओवर इंडिया जॉब होता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। किसमें? SSC GD। आगे बढ़ जाएं, बेसिक चीजें हमें और आपको सीखनी है भैया। अगला देखो हम लोग, 7वां हमारा क्या है, जूनियर इंजीनियर JEE। बहुत पॉपुलर नौकरी होती है उन लड़के लड़कियों के लिए जिन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर रखी हो, लाइक बीटेक। आप बीटेक होने चाहिए, या कोई भी 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो आप SSC JEE की पोस्ट देख सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो मिनिमम एज होती है मेरे प्यारे भाई, मिनिमम एज इसकी क्या होती है, 18 साल से 32 साल तक, है ना। क्वालिफिकेशन की हमने बात कर लिया, तो क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन में, आप कोई भी टेक्निकल डिग्री, आप बीटेक हो सकते हो, हैं, आप जो है कोई 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हो सकते हो। नौकरियां किस किस विभाग में मिलती हैं, आप सिविल से कर रखे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रखे हो, मैकेनिकल से कर रखे हो, या वही बात ना 3 साल का कोई डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, है ना। बीटेक गलत लिखा है बेवकूफ, है ना। चलिए आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं, फटाफट, बहुत लंबा सेशन नहीं करना है। ये देखो यार, ये नौकरी उन युवाओं के लिए है जिनकी गणित कमजोर है, जिनको लगता है उनको मैथमेटिक्स नहीं आता, लेकिन वो SSC देना चाहते हैं, तो कौन सा एग्जाम टारगेट करें, SSC स्टेनो। बहुत गजब चीज होता है, बहुत सुंदर नौकरी होती है, नाम के स्टेनो होते हैं भैया, आप समझ लो। आप SSC स्टेनो की तरफ गए और आप अमित शाह जी के स्टेनो हो, आप प्रधानमंत्री जी के स्टेनो हो, राष्ट्रपति जी के स्टेनो हो, तो क्या आप मात्र स्टेनो हो? बहुकाल कितना होगा आप सोचो जरा। इस नौकरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है, आप बहुत प्यार बड़ी मोहब्बत से स्टेनो दे सकते हो। इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टेनो के लिए 12वीं पास होनी चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक तो आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड C होता है, ग्रुप B की नौकरी, एक होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड D, ग्रुप C की नौकरी। जो ग्रुप B की नौकरी होती है, ग्रेड C की नौकरी है ना, ग्रेड C B वाली, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए। इसके लिए मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 होनी चाहिए। किसके लिए? ग्रुप C वाली जो स्टेनो होती है। और एक बात ध्यान रखना, प्री में क्या आता है, इसमें रीजनिंग आता है, GA आता है, इंग्लिश आता है, मैथमेटिक्स नहीं आता, और साथ ही साथ स्किल टेस्ट होता है, स्टेनो का होगा और टाइपिंग का होगा। अब स्टेनो क्या होता है, अगर हम SSC स्टेनो का एग्जाम देते हैं, किस विभाग में जाएंगे, कौन सा हमारा जो है हमारा वर्क क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रमोशन का क्या चांस है, इसमें पैसा कितना मिलेगा, इसमें हम लोग कितना ऊपर से कमा सकते हैं, तो सबका सपना होता है लेकिन बताता कोई नहीं है। उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसकी पूरी की पूरी एक लॉन्ग वीडियो लेकर के आऊंगा वहां। मैं आपको बार बार रिकॉल करवाता हूं, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ना। तो घबराना नहीं है, थोड़ा चिल्ड मार के हल्के में बैठे रहो। मैं आपको हफ्ते में 2 से 3 वीडियो ऐसी प्रोवाइड करवाऊंगा और जितना भी एग्जाम होता है उसके बारे में आपको अवेयर करूंगा। सिर्फ मैथ पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ाना, GS पढ़ाना यही काम नहीं है हमारा। वो हर एक बुनियादी चीज आप तक पहुंचाना है जो आपके सपने को पूरा करने में आपको हेल्प पहुंचा सके, है ना। आइए आगे देखा जाए। अगला देखो, अगला कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जाने से पहले, खत्म नहीं हुआ है भाई। एक बहुत सारे युवाओं को नहीं पता होता, SSC ही एग्जाम करवाती है सिलेक्शन पोस्ट या फिर इसको सिलेक्शन फेजेस वाले जो एग्जाम होते हैं वो भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे प्यारे भाई 12th स्टैंडर्ड भी एग्जाम होता है, हाई स्कूल लेवल भी एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल भी एग्जाम होता है। ये बहुत सारे युवाओं को पता ही नहीं होता। ये वैकेंसी आती है, चली जाती है और आप रह जाते हो। जो छोटा शहर होता है ना, जैसे आपका देवीपाटन मंडल, गोंडा टाइप, यहाँ पे ये सब पता ही नहीं होता। यहाँ क्या होता है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ कोचिंगों के बैनर में होता है SSC। कई मैं ऐसे क्या ही बोल दूं, मतलब ऐसे भी अध्यापक हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं लेकिन SSC के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं।
ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। आपका जो छोटा भाई बहन हो, कोई हो, उस तक आप इस वीडियो को जरूर भेजना भाई, है ना। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। समाज अवेयर होगा, युवा अवेयर होगी, तो हम जैसे टीचर्स का भी काम आसान हो जाएगा, है। और इसके साथ में मैं बताऊं, एक एग्जाम और होता है भाई। क्या होता है? एसएससी ही करवाती है जेएचटी, मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जेएचटी क्या होता है? जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम एसएससी करवाती है। जो इसकी एज होती है मेरे प्यारे भाई, एज इसकी क्या होती है? 18 साल से लेकर के 32 साल तक। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मेरे प्यारे भाई मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब आप एमए किए हो, अगर किससे? हिंदी से किए हो या फिर इंग्लिश से किए हो, तो आप जेएचटी का फॉर्म भर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी नौकरी होती है, बहुत अच्छा पे स्केल होता है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ये भी वैकेंसी हर साल आती है, चली जाती है, धुआं धुआं, पता ही नहीं होता। अब आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो या जिन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, बताइए यह सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था या नहीं था? क्या मुझे ऐसे और क्लास, ऐसे और सेशन लेने चाहिए? और प्लीज अपने छोटे भाई बहनों को वीडियो जरूर शेयर करिएगा, है ना। तो आज हमने ये कंप्लीट किया। अब हमारा क्या काम क्या होगा? अगला जो सेशन होगा भाई, उसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे हमने आज बेसिक चीजें सीख ली, अब हम पकड़ेंगे सीजीएल को। सीजीएल को पकड़ेंगे। सीजीएल का पुनः हम लोग सीखेंगे पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, है ना। इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, इसकी सैलरी, इसका पैटर्न क्या होता है, इसमें पोस्ट क्या होती है, इसकी सैलरी क्या होती है, इसमें कहां कहां आप लोकेटेड हो सकते हो, कहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और बहुत सारी चीजें। फिर क्या करेंगे? उस सीजीएल की एक इंडिविजुअल पोस्ट पकड़ेंगे। जैसे हमने पकड़ लिया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, पोस्टिंग कहां होती है, इसका मुख्यालय कहां है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर प्राप्त करने के लिए आपकी ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक होनी चाहिए, ऐसे करके जो आपके ड्रीम जॉब है उन सब के बारे में वीडियोस बनाना है। मतलब पूरी तरीके से ना, एक टीचर हूं तो टीचर का धर्म निभाना है। सिर्फ मैथ पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, तुम्हें अवेयर करना, तुम्हें सेलेक्ट करवाना, तुमको भीड़ से बाहर निकाल के कुछ खास बनाना भी मेरा काम है, वो मैं करूंगा। बस आप लोग अपना थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देवी पाटन मंडल में अकेला बंदा हूं जो एसएससी सीजीएल या बैंकिंग को ओरिजिनली मैं आपके सामने प्रमोट कर रहा हूं, है ना। तो थोड़ा सा आप भी अपनी कृपा बनाएं। हम और आप पूरी तरीके से जिम्मेवार होंगे आने वाले जनरेशन के लिए। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, खुश रहें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें और सीखते रहें नई नई चीजें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।